दोपहर 2 बजे का समय था। एक महिला टीचर स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रही थी। वहीं पर एक चपड़ासी जिसका नाम होता है दुष्यंत, उम्र तकरीबन 22 साल, हट्टा कट्टा शरीर का, बहुत ही देखने में गोरा चिट्ठा। जैसे मैडम बच्चों को पढ़ाने के बाद अब वहां से मैडम दुष्यंत की तरफ देखती है तो दुष्यंत के पास भी चली जाती है। कमरे के अंदर कहती है कि देखो दुष्यंत, एक बात बताऊं मैं तुम्हें। दुष्यंत कहता है कि बताओ मैडम, जो कि तुम्हें वो 10,000 देने की जरूरत नहीं है जो तुमने अपने पिता के इलाज के लिए मुझसे लिए हैं। अब तो यह सुनकर के जो चपरासी होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वह कहती है कि इसके बदले में एक काम करना पड़ेगा। चपरासी कहता है क्या काम करना पड़ेगा मैडम जी? जब काम यह है कि जब छुट्टी हो जाएगी तो छुट्टी होने के बाद एक कमरे के अंदर हम दोनों चलेंगे, स्टोर रूम जो बना हुआ है, और वहाँ पर तुम्हें जो मेरी इच्छा है वो पूरी करनी पड़ेगी। छुट्टी के बाद अब जो चपरासी होता है वह भी खुश हो जाता है, और जैसे ही छुट्टी होती है तो सारी चाबियाँ चपरासी के हाथ में रहती हैं। और अब जो चपरासी होता है एक दरवाज़ा खोल देता है और उसके अंदर वह दोनों जो चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है यहाँ पर आपके सुन करके जो होश उड़ जाएंगे। जब उसके बाद यहाँ पर कुछ होता है तो उसको मैं कहानी में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यह घटना है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के अंदर एक स्कूल बना हुआ था, और उस स्कूल के अंदर कामनी नाम की एक महिला टीचर थी, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल होगी, और वो उसी गांव में रहती थी। और उस गांव में वह स्कूल है तो अच्छे से उसका जो गुजारा हो जा रहा था स्कूल के अंदर जाकर के। लेकिन उसके पति की जो मौत 5 साल पहले हो चुकी थी, तो अकेली थी और तनहा थी। अब दोस्तों एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी, और स्कूल के अंदर एक 22 वर्ष का एक नया चपरासी आया था, और चपरासी का नाम था दुष्यंत। देखने में बहुत ही सुंदर था, जैसा कि आपको कहानी में स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक दिन की बात होती है कि कामनी को भूख लगती हुई सोचा कि अब छुट्टी होगी तो घर जाकर के खाना खाऊंगी, बड़े परेशान हो जाऊंगी। तो दुष्यंत को बुलाती है और कहती है कि दुष्यंत, इस गांव के अंदर एक जो हलवाई है, और वो हलवाई की दुकान पर जाओ और वहां से मुझे कुछ समोसे लेके आ जाओ। 2 मेरे लिए ले आना और 2 तुम वहीं पे खा के आ जाना। इसके बाद दुष्यंत जाता है और खुशी खुशी अपने ही पैसों से समोसे लाकर मैडम को जो है दे देता है। अब उसके बाद मैडम जो पैसा दे रही थी, लेकिन दुष्यंत जो पैसा लेने से मना कर देता है। अब ये भावना उसको जो है पसंद आ जाती है, और दुष्यंत की कामनी को अब उसके बाद जो है चलता रहता है। समय दोस्तों जो कामनी होती है वह दुष्यंत की तरफ देखती है, और मन ही मन पता नहीं क्या क्या ख्याल बुनने लग जाती है। अब वो कौन सी फिल्म उसके मन में चल रही होती है इस चीज का अंदाजा नहीं था दोस्तों। एक दिन की बात होती है, जो दुष्यंत होता है और कामनी के पास जाता है और कहता है कि मैडम जी, आपसे एक मुझे बहुत ही जरूरी काम है। कामनी कहती है क्या काम है बोलिए। तो चपरासी कहता है मेरा जो बाबा है बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे कुछ रुपयों की जो जरूरत है। कामनी कहती है बस यही बात है तो मैं पैसे आपको दे दूंगी, चिंता मत करो, लेकिन जो है मैं फ़ोन पे नहीं चलाती हूँ तो तुम्हें बैंक से निकाल करके दे सकती हूँ। अब दुष्यंत बोलता है कि कोई बात नहीं मैडम, आप बता देना मुझे कल या आप परसों देंगी तो आप पैसा लेकर के जो आ जाना। अब जो मैडम होती है वो घर जाती है। घर जाने के बाद अभी स्कूल की जो छुट्टी हुई थी, तो अभी जो 15 मिनट या आधा घंटा बाकी था। बैंक बंद होने में तो सीधा जो वो कामनी होती है वो बैंक पहुंच जाती है, और बैंक में जा करके जो 10-20 हजार रुपए जो जितने चाहिए थे वो निकाल कर ले आती है। लाने के बाद शाम को घर खाना वगैरह खाती है, और उसके बाद दुष्यंत के पास जो है फोन कर देती है कि तुम आ जाओ, मैंने जो है पैसे निकलवा लिए हैं। तो अब तो दुष्यंत जब फोन आता है तो किसी दूसरे दोस्त की है, जो बाइक मांगता है और सीधा पहुंच जाता है मैडम के गाँव, और वहां जाकर के दरवाजा खटखटाता है। मैडम जो है दरवाजा खोलती है, लेकिन दोस्तों जो मैडम है जो 2 ही कपड़ों में थी। दुष्यंत उसको देख के बस उसके अंदर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद उस कमरे में जो है चला जाता है। मैडम कहती है अंदर आ जाइए और पानी या चाय पी लीजिए। अब मैडम उन्हें पैसे तो दे रही थी, लेकिन दुष्यंत है जो उसकी जो तरफ देखे जा रहा था, जो निगाह है उनकी तीखी करके रखी थी। अब तो यही बस बड़ी परिस्थिति थी कि यहाँ पर
लेकिन दोस्तों जो मैडम के मन में कुछ और था और पैसे देती है, दुष्यंत को कहती है कि देखो पैसे तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। दुष्यंत कहता है मैडम क्या करना होगा? कहती है कि तुम्हें आज रात यहीं पर रुकना होगा। तो यह समझ जाता है कि दुष्यंत कोई बच्चा तो था नहीं, वहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद मैडम अपनी सहेली जिसका नाम होता है दीपिका, उसको भी बुला लेती है और जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल होगी। अब तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों सहेलियाँ मिलकर के जो दुष्यंत को वहीं पर रोक लेती हैं और उसके बाद अब इन दोनों के साथ दुष्यंत के संबंध बनते हैं। दोस्तों अब ये जो सिलसिला है रोज चलने लग जाता है, रोज बरोज मैडम को चाहिए और तो वो दुष्यंत को बुला लेती थी। तो इसी तरह से जो है 3 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों 3 महीने गुजर जाने के बाद अब यहाँ पर जो मैडम होती है उसकी माँ आ जाती है। कहती है कि अब तुम्हारे साथ है जो कि मैं रहूँगी, क्योंकि तुम अकेली रहती हो, अब इनका मिलना नहीं हो पा रहा था। एक दिन की बात है, जो मैडम होती है वह कामनी, वह स्कूल में बच्चों को जो पढ़ा रही थी और दुष्यंत की तरफ जो है देखे जा रही थी। तीखी नज़रों से वह एकदम से उसको बुलाकर कहती है कि देखो दुष्यंत, तुम्हें जो मैंने जो पैसे दिए थे वह पैसे वापस देने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। तुम उनको खर्च कर लेना और तुम ऐसा करना, आज स्कूल की जब छुट्टी हो जाए तो तुम वहीं पर ठहर जाना, क्योंकि घर पर तो जो है उनकी माँ आई हुई है, वहाँ पर तो कोई मौका मिलता नहीं है। और यहीं पे एक कमरे में कुछ कर लेंगे और उसके बाद जो है छुट्टी हो जाती है। दोस्तों दुष्यंत देखता है कि जो सारे लोग जा चुके हैं, तो मैडम से कहता है कि मैडम सारे लोग जा चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों वह उस स्टोर रूम को खोलता है और स्टोर रूम के दरवाजे खोलने के बाद उसके अंदर अपनी जो वासना को पूरा करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही दोस्तों गांव के जो बच्चे स्कूल के अंदर आ जाते हैं, ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए। और दोस्तों क्रिकेट खेलते खेलते उनकी जो बॉल है उनके कमरे के जो रोशनदान से अंदर चली जाती है। अब उनमें से एक बच्चा होता है, वह दौड़ करके अपनी बॉल लेने के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों अंदर से कमरा बंद था। तो वह धक्का लगाता है, देखता है इसमें तो कोई है, अंदर से बंद है। तो आवाज़ भी लगाता है तो कोई अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कोई अंदर से दरवाज़ा जो नहीं खोलता है। बॉल उनको निकलवानी थी, तो अब वो यहाँ पर देखते हैं कि उनका मामला तो जो दोस्तों गड़बड़ है। तो सारे जो गांव के बच्चे होते हैं वो सरपंच को बुला लाते हैं। सरपंच आके देखता है कि भाई दरवाज़ा बंद है, तो वह भी समझ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, अंदर से जो है कोई आवाज़ आ ही नहीं रही है। तो वहाँ पे दोस्तों जो पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस जाकर के जब दरवाज़ा खुलवाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, तो फिर से जो है दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद अंदर का नज़ारा देख के दोनों जो दुबके हुए बैठे थे टेबल के नीचे, उनको निकाला जाता है। और फिर दोस्तों सारे गांव वालों के सामने उनकी बेइज्जती होती है और पुलिस वाले भी हंस रहे थे उनको देख करके। गांव में जो है हंसी मजाक यहाँ पर इनका सब बन जाता है। लेकिन दोस्तों अब यह मामला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो अपनी मर्जी से जो है संबंध बनाए थे। लेकिन एक बात गलत थी, जो कि स्कूल के अंदर उन्होंने संबंध बनाए, कहीं बाहर जाकर उनको यह काम करना था। तो थोड़ा जो भी है कानूनी कार्रवाई होती है और वह पुलिस है जो करती है। लेकिन अब ये मैडम का जो जीना है जो दूभर हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, क्योंकि मैडम ने अब जब सब लोग उसकी तरफ वैसी गलत दृष्टि से देखते हैं, तो मैडम को अपना है जो तबादला है वो कहीं दूसरी जगह करवाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत सारी देखने को सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों इन घटनाओं से जो सीख है यही मिलती है कि वासना के अगर आप शिकार लोग बन जाते हैं तो उनकी जो बदनामी और बेइज्जती है, मौत हो या फिर घर परिवार बिगड़ना, यह तो एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि हवस और वासना के पीछे तो कभी किसी का घर बस ही नहीं सकता है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। हम अपनी कहानी से समाज में जो एक जागरूकता लाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आपको फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।